समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के विद्यापति सभागार में जलवायु अनुकूल कृषि की दिशा में विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम विषय पर वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडेय, कुलसचिव मृत्युंजय कुमार समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि के नई तकनीक और विश्वविद्यालय के द्वारा आविष्कार किए गए 8 कृषि यंत्र, मछली, गन्ना, अरहर, शकरकंद समेत अन्य फसलों के प्रभेद को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस पेंटिंग प्रदर्शनी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को कुलपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मौके पर विश्वविद्यालय के 1 वर्ष की उपलब्धि पर एनुअल सैलिएंट अचीवमेंट 2022-2023 बुकलेट्स का विमोचन किया गया। का जो एक कार्यक्रम है जलवायु अनुकूल कृषि के ऊपर जो है ना, हमारी एक वार्षिक समीक्षा थी। और इस चूँकि हमारे एक प्रोजेक्ट चलता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिहार सरकार द्वारा घोषित, तो इसी के संदर्भ में हम लोग जो है ना आज ये बैठक किए हैं और प्रोजेक्ट के विभिन्न जो पहलू हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की, क्या हमने अचीवमेंट, कहाँ हमारा गैप रहा। तो ये पूरा आज कार्यक्रम रहा। तो 1 साल का कार्यकाल आपका हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है विश्वविद्यालय की? जैसा कि आपने सुना, अभी मैंने बताया कि विगत 1 साल में जो हमने अचीव किया, जो हमने टारगेट फिक्स की थी, हम टारगेट ये फिक्स किए थे इसमें कि हम कैसे एक वातावरण विश्वविद्यालय में दें जिससे कि हम इसमें एनेबलिंग इन्वायरमेंट कैसे हो, वातावरण एक जिससे कि हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर्स जो हमारे फैकल्टी जो है और स्टूडेंट हैं, हमारे जो पूरा इकोसिस्टम जो है कैसे ऐसा बने कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, विश्वविद्यालय की प्रोडक्टिविटी बढ़े। और इस दिशा में आप देखें कि विगत 1 साल में हमारे विद्यार्थियों ने बहुत कुछ करके दिखाया। 123 हमारे जो स्टूडेंट हैं वो नेट क्वालिफाई किए, जो कि एक कीर्तिमान है विश्वविद्यालय में, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा विगत 1 वर्ष में हमारे पास 7 पेटेंट आया अभी रिसेंटली, तो 60 पेटेंट आना किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमने पाया। इसके साथ साथ कई वर्षों से हमारे जो फैकल्टी है, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उनका प्रमोशन जो है, जो करियर एडवांसमेंट स्कीम जो टाइम बाउंड के अनुसार चलता है, वो हमने किया। करीब 113 लोगों का किया। उस तरह से हमने टेक्निकल स्टाफ का भी किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का किया, सभी का समयबद्ध उनको प्रोत्साहन देना जिससे कि हमारा एक पॉजिटिव यहाँ एनर्जी हो और हमारे जो सहकर्मी हैं विश्वविद्यालय के वो और ऊर्जा के साथ विश्वविद्यालय की जो गतिविधियाँ उसको आगे ले जाए, पूरे पॉजिटिविटी के साथ जाए, ऐसा हमने माहौल देने की कोशिश की। सर, देश भर की जो है यहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं। यहाँ पे एक लड़की थी तृप्ति गडकरी, उनकी पेंटिंग में देख रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कैसा माहौल, तो बोले बहुत कंडीशन माहौल है। सर, एक बेटर प्लेसमेंट की बात होती है जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे। पहले प्लेसमेंट होता था, कभी 100% प्लेसमेंट आज तक इस विश्वविद्यालय में नहीं रहा। हमने पूरी कोशिश की इंडस्ट्री और एकेडमिया को एक साथ ला करके हमारे अंदर क्या पॉजिटिव है, हमारे क्या स्ट्रेंथ है, वैसे हमारे स्टूडेंटों में क्या स्ट्रेंथ है। हमने स्पेशल उनको जो है ना बच्चों को कोचिंग किए, एजेंसीज़ को ले आए, जो भी हमारे कॉरपोरेट घराने हैं उनको कैंपस में ले आए, कैंपस में ला करके उनके साथ इंटरव्यू करके और हमारे 100% प्लेसमेंट हुआ। अब साथ साथ उनके कैसे पैकेज का जो वैल्यू है वो कैसे बढ़े, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी हमारे जो कमियां रही हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि इस बार 100% हुआ है, आगे भी 100% होगा। लेकिन पैकेज अब जो है हम और भी आगे बढ़ाने के लिए उसके अनुसार बच्चों को हम ट्रेंड कर रहे हैं। हमारा पूरा एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट यूनिट है और कॉलेज ऑफ जो हमारा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है वो इस पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये परिणाम सामने आपको दिखेगा कि समय के अनुसार अपने आप को बदलते अगर रहेंगे हम, तो हम लोग रेलिवेंट रहेंगे। और उसी दिशा में, जैसा कि आप जानते हैं आईटी का ज़माना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस दिशा में हम डिजिटल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं
और डिजिटल एग्रीकल्चर का हम सेंटर भी यहाँ पर एक स्थापित कर दिए हैं। और वहाँ पर जो डिजिटल एग्रीकल्चर में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक है, आपको IoTs है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, हमारा इसमें वर्चुअल रियलिटी के ऊपर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा एनालिसिस है ये, और हमारे को जो है ना जैसे बिग डेटा एनालिसिस के साथ साथ डेटा साइंस, उस पर भी हम पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि इस जो सत्र से हम शुरू कर देंगे सभी पाठ्यक्रम। जो नई शिक्षा नीति हमारी है 2020, उसके अनुरूप हम पूरे शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर करके इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये नए पाठ्यक्रम जो डिजिटल एग्रीकल्चर में है, अब स्पीड ब्रीडिंग है, तो स्पीड ब्रीडिंग अभी तक हमारे इस पूरे इलाके में कहीं नहीं है। हम उसको स्पीड ब्रीडिंग का भी सेंटर जो है ना स्थापित कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में भी हम जो इन डेप्थ स्टडी है उसके तरफ भी हमारा जो है ना इसमें कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो कई प्रकार के जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं, मॉडर्न साइंस है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी साइंस, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ साथ हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो नेचुरल फार्मिंग है, तो दोनों का समावेश करके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ नेचुरल फार्मिंग भी है। नेचुरल फार्मिंग में बहुत अपार संभावनाएं हैं, उसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इस सत्र से नया पाठ्यक्रम हमारा BSc ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग शुरू हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी कार्यक्रम इम्प्लीमेंट। सर एक आखिरी सवाल है, जो NIRF की अगली रैंकिंग जारी होगी तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ दिखेगी सर? क्या 1 to 5 में या 1 to 2? देखिए, ऐसा है कि अब धीरे धीरे प्रोग्रेस, हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि एक ही दिन में हम पूरा टॉप कर जाएंगे, लेकिन जो अभी पोजीशन है हम इसमें बड़े सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस में हैं। और पूरी हमारी टीम, पिछले बार रिजल्ट आया उसी समय से हम लग गए, और इस बार चूँकि हमारा उसमें हमने देखा कि कहाँ हम पिछड़ गए हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस बार उस सभी पैरामीटर पर काम किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो रैंकिंग है हमारी अच्छी होगी।